स्वामी जी, मुझे आप एक बात बताइए। पहले भी ये लोग बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि आप एंटी मुस्लिम हैं। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? क्या ये कभी जो लोग की विचारधारा है, कभी बंद होगी या लोग बोलते ही रहेंगे इस चीज़ को? देखिए, संविधान के द्वारा मैंने शपथ ली है जी। और मेरी विधानसभा हवा महल में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज रहता है। जी। ये माने कि 50-50 है, लेकिन विधायक चुनने के बाद में, संविधान की शपथ लेने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है, मुझे किसी ने मत दिया या नहीं दिया, लेकिन जो विधानसभा कार्यालय में मेरे आएगा, जन सुनवाई या समस्या समाधान हेतु आएगा, उस समाधान का निराकरण करना वो मेरा जिम्मा बनता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं और उसका प्रमाण है मेरी ऐप भी। आप लाइव उठाकर देख लें, अनगिनत मुस्लिम समाज के लोग, बहन बेटियां हों, बच्चे हों, पुरुष हों, वो मेरे कार्यालय पर आते हैं अपनी समस्या लेकर और मैं हाथों हाथ निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी हो या जो डिपार्टमेंट हो बात करता हूँ। और आपने देखा हो कि मैंने विकलांगों को स्कूटियाँ वितरण की मेरे विधायक कोष के द्वारा। मैंने जो स्कूटियाँ वितरण की थी विधायक कोष के द्वारा, जितने मेरे पास में एप्लीकेशन आए थे, जो नियम अनुरूप जो हम दे सकते थे, उन सब में लगभग 6 तो मुस्लिम थे। तो इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। ये वह लोग लगाते हैं जो वाकई में सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। अच्छा। आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार की योजनाएं, आदरणीय राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय जिस प्रकार की योजनाएं लाते हैं, तो क्या उसमें लिखा होता है कि ये एच को मिलेगी कि एम को मिलेगी, हिंदू को या मुस्लिम को? सबको बराबर मिलता है ना। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जब रहीम को मिल रहा है, राम को भी मिल रहा है। सलमा को पेंशन मिल रही है तो कहीं सीता को भी मिल रही है। इस प्रकार के मिथ्या, इस प्रकार की बातें फैलाने वाले ये विपक्ष के लोग हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की वजह से इनको, इनके वोटर्स ने भी को त्याग दिया है। हम अच्छा। वह लोग हैं जो हमारे क्षेत्र का रहने वाला, हमारे देश प्रदेश का रहने वाला, वह मतदाता है या नहीं है, वह हमारा परिवार का सदस्य है। उसकी सेवा करना यह हमारा प्रथम दायित्व और धर्म बनता है। जिस धर्म को हम कर्म के साथ करके और लोगों के हृदय में हम जगह बना रहे हैं, हमारे पास में हम सबकी, हाँ ये बात अलग है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, सनातनी हूँ और मेरी सनातन का पक्ष पहले रखता हूँ। मेरी संस्कृति, मेरा धर्म सर्वोपरि है और क्यों नहीं रखूँगा। ये देश भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं के माध्यम से जाना जाता है। इस देश में यमन, मुग़ल और अनगिनत आतंकताई आए, औरंगजेब जैसे आए, बाबर जैसे आए, इन्होंने देश को लूटा है। तो मैं उनकी बात क्यों कहूँगा, मैं अंग्रेज़ों की बात क्यों कहूँगा? उन्होंने लूटा है। मैं तो मेरे देश की धर्म संस्कृति की बात कहूँगा और इसे लेकर पूरी दुनिया में जाऊँगा। और सनातन संस्कृति ही पूरी दुनिया को जोड़ने का एक माध्यम है। यही वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला है, यही सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाला है। बाकी जितने पंथ हैं, धर्म सिर्फ एक सनातन है, बाकी सब ये पंथ है। ये पंथ जो है ये कोई 1400 साल पुराना है, कोई 2000 वर्ष पुराना है, इससे पुराने नहीं है। भारतीय संस्कृति, धर्म सर्वाधिक पुराना है और पूरी दुनिया में यही था। और आप हम सबके इस भारतवर्ष में सनातन संस्कृति परंपराओं की वजह से आपका हमारा देश आज तक बचा हुआ है। अन्यथा इस देश को भी हथियाने के लिए कई षड्यंत्र रचे गए थे, रचे जा रहे हैं। इसलिए ये बात तो मैं मेरे धर्म संस्कृति की हमेशा कहूँगा। लेकिन देश में रहने वाला, प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई वंचित है, किसी समस्या से ग्रस्त है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करना मेरा धर्म और दायित्व है। आप सुनते हैं यही मेरा समस्या? सनातन कहता है, जिसे मैं आगे करता हूँ। आप सुनते हैं समस्या जो आप सारे वीडियो उठाकर मेरे देख लें, लाइव उठाकर मेरे देख लें, आपको उससे सारा सामग्री मिल जाएगी। और जो लोग ऐसा कहते हैं उनके मुंह पे ही तमाचा होगा। मैंने एक महिला भी आई थी। एक नहीं, अनेकों अनेकों महिला। अनेकों अनेकों बहनें आती हैं। अच्छा। अनेकों बहनें आती हैं, अनेकों भाई आते हैं जो पीड़ित हैं। अच्छा। और समस्याएं कैसी कि हम 3 बेगम हैं, हम 4 बेगम हैं। वो हमारी अपनी पुत्री को बेगम बनाना चाहता है। क्या बात जो कर ऐसी रहे हैं? मले सोच वाले लोग हैं, ऐसी नीच हरकत वाले लोग हैं,
ऐसे लोगों को तो प्रताड़ित करना चाहिए, उनको सजा दिलानी चाहिए। वो माताएं बहनें आकर लाइव बोलती है, आप उठाकर देख ले सभी वीडियो, उनके मुख से सुन लें तो वो सामने आपके। इसलिए ये बात कहना गलत है कि मैं विरोधी, मैं किसी के विरोधी नहीं हूँ। हाँ, मेरे धर्म के, मेरे सनातन संस्कृति का कोई विरोधी है तो मैं उसका विरोधी हूँ।